बीसीसीआई अब गौतम गंभीर को निकालने का प्लान कर रही है और उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को रेड बॉल में हेड कोच के तौर पर लाएगी। आप कहेंगे अरे यार, बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत ने तो कह दिया कि सब अफवाहें हैं। दोस्त जरा मुझे बताओ, क्या हमारे यहां पर किसी को निकाला जाता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहां पर या तो प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है या फिर वो इंजर्ड होता है। लेकिन एक्चुअल में ये प्लानिंग है, मैं बताता हूं कैसे। देखो, एक ना माहौल बनाया जा रहा है गौतम गंभीर के लिए कि देखो, भले से अफवाहें हो, अभी हम आपको बचा रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक? अगर आपने अब हमें रेड बॉल में परफॉर्मेंस नहीं दी तो जो अभी ये बातें अफवाहों के तौर पर आ रही, कल को ये हकीकत हो जाएंगी और देखते देखते आप रेड बॉल क्रिकेट से बाहर हो जाओगे। जी हां, 1.5 साल पहले टीम इंडिया के हेड कोच बने थे गौतम गंभीर। बड़ा खुश हुआ था मैं भी कि अब एक नए एरा को हम देखेंगे, डोमेस्टिक को वैल्यू मिलेगी। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो फिर भी हम ठीक ठाक रहे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने एशिया कप जीता, लेकिन रेड बॉल बहुत खराब रहा। हम न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हुए, हम साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप हुए, उसके बाद हम पहली बार डब्ल्यूटीसी का फाइनल नहीं खेले, हम बीजीटी हारे। ये अपने आप में बड़ी चीज थी 10 साल बाद। ऐसे में अब कहा गया कि गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने हटाने का फैसला किया है और साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद एक बीसीसीआई के ऑफिसर अनऑफिशियल तौर पर वीवीएस लक्ष्मण से मिले। लक्ष्मण ने मना कर दिया और इसलिए गौतम गंभीर की नौकरी बच गई। लेकिन मुझे लगता है कि वार्निंग इशू कर दी गई है। ये वार्निंग देने का तरीका था बीसीसीआई का अपना, कि आप अगर नहीं परफॉर्म करते तो आपको हटा दिया जाएगा। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिपोर्ट में साउथ अफ्रीका सीरीज हारने के फौरन बाद बीसीसीआई की एक कोशिश थी कि एक बीसीसीआई के अहम बड़े अधिकारी की मुलाकात वीवीएस लक्ष्मण से हुई थी कि लक्ष्मण, आप संभालोगे रेड बॉल की जिम्मेदारी, आप हम स्प्लिट कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, है ना? लक्ष्मण ने मना कर दिया, कहा कि नहीं यार, हम अभी एनसीए में ही खुश हैं तो हमें एनसीए में ही रहने दीजिए, हम वहीं पर से चलाएंगे दुनियादारी जिम्मेदारी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैं काम कर रहा हूं तो वहीं से सब कुछ एक नई टीम तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि देखो, सिंपल सी बात है, लक्ष्मण ने भी सोचा होगा कि अभी जाऊंगा तो आधी पावर मिलेगी, थोड़ा और सब्र कर लेते हैं क्योंकि क्या पता अगला नंबर हमारा लगे और पूरी पावर मिले। पूरी पावर का मजा अलग होता है। लेकिन इतना तय है कि गौतम गंभीर को यहां से एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सुनिए, फिलहाल आप ठीक है, आपको हम नहीं हटा रहे, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो फिर वो जो 2027 का कॉन्ट्रैक्ट था ना, 2027 वर्ल्ड कप तक का, उसके बारे में सोचा जा सकता है कि हम आपसे अलविदा कह दें, आपसे रेड बॉल की कोचिंग ले लें। और जब पर कुतरे जाते हैं तो फिर इसी तरीके की चीजें होती हैं। हालांकि देवाजीत सखे ने बिल्कुल ये कहा कि तमाम चीजें अफवाहें हैं। गौतम गंभीर के बारे में जो भी तरीके की बातचीत हुई है वो हमारी गंभीर से होती है, हम किसी सिलेक्टर से नहीं मिले हैं, ये बात कह दी है। लेकिन ये बात साथ में ये भी बता दी गई कि पहले आपकी मर्जी से टीम चलती थी, लेकिन नहीं, अब T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा ईशान किशन की एंट्री है, ओडीआई में ईशान किशन की एंट्री हो रही है, संजू सैमसन ऊपर जा रहे हैं, शुभमन गिल बाहर जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के साथ अब गौतम गंभीर को एक मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि सुनिए, अब ना तो टीम में आपकी मर्जी चलेगी और अगर हरकतें और रिजल्ट सही नहीं हुए दोस्त, आप जल्द ही कोचिंग से भी इस्तीफा दे सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।